जय हिंद लर्नर्स, स्वागत है आपका ओडी टेक कंप्यूटर्स में, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप टैली ERP 9 को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, GST, इन्वेंट्री, पेरोल और कंप्लीट टैली ट्रेनिंग, वो भी इजी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टैली सेशन। आपको जाना है टैली पे, इसे ओपन करना है। इसको कैसे करना है? डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। ये बिंदास ओपन होगा। इसे बंद भी करना है, ठीक है, इसे छोड़ना मत। ये टैली ERP 9 है, प्राइम पे बाद में जाएंगे 1 महीने के बाद, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब ये जब आएगा ना तो यहाँ पे ये सब पे छेड़खानी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना ये एजुकेशनल मोड के लिए बना है, ठीक है ना, ये लाइसेंसिंग नहीं है। तो आपको सीधा नीचे आ जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे, एंटर प्रेस करना है। सिंपल एंटर, प्यार से एंटर प्रेस करना, उसके ऊपर टूट मत पड़ना जैसे श्रुति टूट पड़ती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, राइट हैंड साइड में कंपनी इन्फो। अब ये जो कंपनी इन्फो है क्या लिखा है? सिलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, यू आर नॉट ए रिमोट यूजर बिकॉज आप सिंगल यूजर पे एक्सेस कर रहे हो। क्रिएट कंपनी, ये आपका काम का है। आपको पहले एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। आप रिटेल बिजनेस करो कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, होलसेलर बनो, कुछ भी बनो, ठीक है। बिजनेस किसी भी तरह का हो, बट टैली में उसे कंपनी ही बोला जाता है, ठीक है। तो आपको सीधा आ जाना है नीचे क्रिएट कंपनी पे, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है ना, माउस का रोल नेग्लिजिबल के साथ इक्वल है। यहाँ पे माउस का रोल ज्यादा होता नहीं। यहाँ पे रोल किसका है? एंटर का, एस्केप का, समझ गए? एंटर, एस्केप, ठीक है। एस्केप मतलब पीछे जाना है, एंटर मतलब आगे जाना है, एरो बटन नीचे जाना है, ठीक है। और इसमें जितना भी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की कौन सा शॉर्टकट की? ये ऊपर में जितना F1, F2, F3, F4, F5 दिखाई देता है ना, जो यूज नहीं की हो अभी तक, वो अभी यहाँ यूज करो। मतलब इसमें ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, और इससे ज्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज में, इसलिए उसको बोला जाता है फील्ड की या फंक्शन की बोला जाता है, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी पे आ जाओ, एंटर प्रेस करो, ठीक है ना। अब जब एंटर प्रेस करोगे तो ये पूछेगा, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना, ये डायरेक्टरी है, ये ड्राइव यूजर्स डायरेक्टरी पब्लिक फोल्डर, उसमें tally.erp में आपका डाटा है, उसमें जिसपे आप लोग छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए टैली का रूल क्या है? जो प्रोफेशनल टैली यूज करता है वो C ड्राइव यूज नहीं करता है। जब टैली इंस्टॉल किया जाता है ना, तो C ड्राइव छोड़कर दूसरे ड्राइव को चूज किया जाता है। मतलब टैली के लिए पूरा सेपरेट ड्राइव C। अब C में क्या है? सारा एप्लीकेशन C में इंस्टॉल होके है। अगर गलती से C ड्राइव उड़ गया तो ये डाटा भी तो गया ना। आप बोलोगे नहीं, मुंबई हेड ऑफिस से तो बैकअप ले सकते हैं, लेकिन उतना इजीली मिलेगा नहीं ना बैकअप, वो तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, तब तक तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ हो चुका होगा। तो इसलिए जब टैली को इंस्टॉल किया जाता है ना, तो लोकेशन जब वो पूछता है तो वहां पे C को छोड़ के आप दूसरा कोई ड्राइव ले लो, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे ज्यादा हैम्पर C ड्राइव पे होता है। इसलिए आप लोग को मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि डेस्कटॉप पे डाटा मत रखा करो, बाय डिफॉल्ट सेव मत किया करो, ताकि जब वो बाय डिफॉल्ट सेव होता है कंट्रोल S पे या फिर डेस्कटॉप पे रखते हो ना, वो C ड्राइव पे वो चार्ज करता है, C ड्राइव को टारगेट करता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ D ड्राइव पे रखा करो डाटा, ठीक है, ताकि डाटा सेफ रहे हमेशा। तो उसी तरह से अभी तो फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट C में भी चलेगा आप लोग का, फिक्र मत करना, लेकिन हम अदर केसेस में हमेशा D, E, F या कोई अलग ले सकते हैं, या टैली के लिए पूरा सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम पूछेगा। नेम का मतलब कंपनी का नाम डालना है। तो कंपनी का नाम मैं तो डाल देता हूँ अपना कंपनी का नाम, सो ओडी टेक कंप्यूटर्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एंटर मारते मारते चलना है। मेलिंग एट नेम पूछेगा, मेलिंग नेम वही है, अगर नाम बदलना चाहो तो बदल सकते, ठीक है। कंपनी का नाम ये हो गया। मेलिंग नेम मतलब अपना नाम, आप अपना नाम रख सकते हो या ये नाम रहेगा तो भी चलेगा। उसके नीचे आ जाओ, एड्रेस। एड्रेस क्या है? तो एड्रेस के लिए मैं लिख लेता हूँ OCEO रीटेक, ठीक है। एंटर, कैप्स बंद करते हैं। देन गोपोबंधु चौक, ठीक है ना, गोपोबंधु चौक। नीचे नीचे आना, कॉमा मत देना, ठीक है। बुर्ला, देन संबलपुर,
पुर, ठीक है, ये कंपनी बन रहा है। फिर बाकी छोड़ दो, अर्थ नहीं चाहिए। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया है, ठीक है, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जितना नाम दिखाई दे रहा है वो सारे देशों में टैली चलता है। अगर आप फ्यूचर में अगर यही देश कहीं पहुंचोगे तो भी बिंदास टैली यूज कर सकते हो। और अगर कोई टैली यूज नहीं करता है, सोच लेते हैं कोई बड़ा कंपनी है, अगर टैली सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता है तो जो इस तरह का भी वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा ना, उसका फीचर्स सेम। मतलब टैली एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और इसे ही बेस कर कर सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तैयार बनाया जाता है। समझ में आ गया? इंडिया, स्टेट आ जाते हैं। स्टेट में ठीक है एंटर प्रेस करना है, आ गया हमारा, सॉरी ये हमें आ जाते हैं इंडिया। तो जो ब्लू मार्क दिखाई दे रहा है ना, तो आई जब प्रेस करोगे तो आई रिलेटेड जो होगा वो ब्लू मार्किंग करेगा। तो अभी हमें फिलहाल कौन सा चाहिए? इंडिया चाहिए। इंडिया सिलेक्ट हो गया, इंडिया। स्टेट क्या है? उड़ीसा, वो क्लिक करो, उड़ीसा आ गया, ठीक है। उसके बाद पिन कोड क्या है? बुर्ला का पिन कोड डालना। फिर इसे गूगल पे सर्च मत करना है हमारे पिन कोड क्या है बोल के। फोन नंबर, अपना फोन नंबर डालना। फोन नंबर जो भी अपना डाल देना। मैं डाल देता हूँ अपना इंस्टीट्यूट का 9853634505। मोबाइल नंबर पूछ रहा है, वो भी डाल देते हैं 9040316403, ठीक है। ये आपका पर्सनल डाटा है, कोई चेक नहीं कर सकता। फैक्स नंबर होगा तो डालना, नहीं होगा तो छोड़ देना। ईमेल, ईमेल भी डाल देते हैं, अपना है OCE-burla, ठीक है, @gmail.com, ठीक है, .com। वेबसाइट भी है अपना, उसे भी डाल देते हैं www.soceretech.co.in, ठीक है। अब इतना डिटेल क्यों फिलअप किया जा रहा है? जब आप एंड ईयर के एंडिंग में जब कंप्लायंस करोगे या इनकम टैक्स हुआ या कोई भी निकालोगे ना, ये डेटा उसका हेडिंग में चिपक के आता है, इसलिए इतना डेटा डालना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम लिखा है ना, क्या लिखा है? 1/4/2026, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर अभी तो शुरू हुआ है, अप्रैल 1 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। तो वहां पे 2026 दिखा रहा है, आप लोग का भी 2026 ही दिखाएगा। अगर नहीं दिखाएगा तो 2026 कर लेना, ठीक है ना। क्यों दिखा रहा है यहाँ पे 2026? बिकॉज ये अपना इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट है, इसलिए वो ऑटोमेटिक उसे रिसीव कर रहा है। अगर चेंज करना चाहे तो कोई कर सकता है, लेकिन हमें 2026 पे ही चलना है, 1/4/2026। अच्छा, उसके नीचे लिखा हुआ है बुक्स बिगिन फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो वो कांस्टेंट है। 2026 का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से चालू हो गया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग मतलब कौन सा बुक्स बिगिनिंग? अभी जो मैंने आप लोग को एक्सेल दिखाया, तो वो बुक मतलब मेरा बिजनेस सेटअप कब से शुरू हुआ, और वो मैं जो खाता वही है, लेजर फेजर जो हिसाब किताब है, वो मैं कब से चालू करूंगा? उसी दिन से मैं चालू करूंगा। अगर आप चाहो तो उसे अगस्त लिख सकते हो, सितंबर लिख सकते हो, मई लिख सकते हो, जून कर सकते हो, लेकिन मेरा जब से फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, मैंने अपना खाता वही उसी दिन से ही चालू कर दिया। समझ में आ गया? इसलिए मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। सिक्योरिटी कंट्रोल यूज नहीं करना है मुझे। सिक्योरिटी कंट्रोल अगर यूज करूंगा और अगर पासवर्ड मैं भूल गया तो मैं डाटा अपना बैकअप नहीं ले सकता, तो इसे छोड़ देना है, एंटर एंटर प्रेस करके जाना। नीचे आ जाना, बेस करेंसी सिंबल रुपीस पे ही रखना है आप लोग को, इंडिया पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मल नेम INR रहेगा, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसे नो रखना, यस भी कर सकते हो लेकिन हमें नो रखना है। अब ये सफिक्स क्या होता है? बाद वाला, पैसा पैसा सिस्टम, लेकिन हम नहीं रखेंगे पैसा पैसा सिस्टम, ठीक है। स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ये बाय डिफॉल्ट है, यस यस, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना रखोगे? 2 ही रखोगे ना, 50 पैसा, 80 पैसा, 75 पैसा, कितना? 2 ही होता है ना, ओके 2। एंड वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पैसे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2, ठीक है। अब उसके बाद एंटर एंड एक्सेप्ट, हो गया कंपनी रेडी। अब जब कंपनी रेडी हो गया, ठीक है, अब वो जो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है ना, वो है उसका कहानी। ये सब पे हम लोग को काम करना है। अब उसके अंदर घुसते हुए जाएंगे, वो अपना अपना और क्या क्या हमें दिखाते हुए चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आ जाओगे ना, तो ये है वो शॉर्टकट।
ठीक है ना, ये जितना दिखाई दे रहा है ये हर चीज पे अपना अपना शॉर्टकट की निकलते हुए जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आओगे तो ये जो मास्टर्स दिखाई दे रहा है ना, तो मास्टर्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो का मतलब होता है यहाँ पे हम ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब लेजर और ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड लेजर्स एंड ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, और जितने भी सामान होंगे, गुड्स होंगे, इन्वेंट्रीज होंगे जिसे हमें खरीदना या बेचना है, उसका लेजर्स या फिर उसका ग्रुप्स हम लोग कहां पे बनाएंगे? इन्वेंट्री पे बनाएंगे। समझ में आ गया? ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? यहाँ पे जो अकाउंट्स इन्फो दिखाई दे रहा है उसका ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे करेंगे। कहां पे? अकाउंटिंग वाउचर्स पे। और ये जो नीचे इन्वेंट्री इन्फो दिखाई दे रहा है उसका ट्रांजैक्शन हम कहां पे करेंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स पे। समझ में आ गया? ओके, अभी ये खाली है, अभी ये खाली कंपनी बना है, इससे अभी तक कोई पैसा आया नहीं है या अभी तक कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। ट्रांजैक्शन होगा। तो लर्नर्स, आज के इस टैली ERP 9 सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और किसी दूसरे को एजुकेशन के लिए मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैली क्लास में। तब तक सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद।